आजमगढ़ के भैरव धाम की पावन धरा ने मानो सदियों से अपने गर्भ में छिपे इतिहास का एक और अध्याय खोल दिया। भैरव धाम विकास परियोजना के तहत चल रहे सुंदरीकरण कार्य के दौरान दो प्राचीन जिंदा कुओं का प्रकट होना श्रद्धालुओं के लिए किसी दिव्य संकेत से कम नहीं माना जा रहा है। धर्म ग्रंथों में वर्णित 365 कुओं और 365 यज्ञ वेदियों की मान्यता के बीच इन कुओं का मिलना न केवल आस्था को नई ऊर्जा दे रहा, बल्कि भैरव धाम की प्राचीन धार्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत को भी पुनः जीवंत कर रहा है। आजमगढ़ जिले के महाराजगंज नगर पंचायत स्थित पौराणिक एवं आस्था के प्रमुख केंद्र भैरव धाम में चल रहे भैरव धाम विकास परियोजना के दौरान दो प्राचीन जिंदा कुओं का सामने आना श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के लिए गहरी श्रद्धा, कौतूहल और उत्सुकता का विषय बन गया है। जैसे ही इन प्राचीन कुओं के मिलने की जानकारी फैली, बड़ी संख्या में श्रद्धालु और स्थानीय नागरिक उन्हें देखने के लिए धाम पर पहुंचने लगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भैरव धाम को राजा दक्ष की यज्ञ स्थली माना जाता है। मान्यता है कि इसी स्थान पर आयोजित यज्ञ में भगवान शिव के अपमान से व्यथित होकर माता सती ने यज्ञ कुंड में आत्माहुति। इसके बाद भगवान शिव के क्रोध से भैरव का प्राकट्य हुआ और उन्होंने यज्ञ का विध्वंस कर राजा दक्ष को दंडित किया। इसी पौराणिक प्रसंग से जुड़े इस धाम में 365 कुओं और 365 यज्ञ वेदियों का उल्लेख मिलता है। ऐसे में विकास कार्यों के दौरान दो प्राचीन कुओं का मिलना श्रद्धालुओं के लिए विशेष आध्यात्मिक एवं ऐतिहासिक महत्व का विषय माना जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इन कुओं की प्राचीन संरचना यह संकेत देती है कि वह भैरव धाम की ऐतिहासिक एवं धार्मिक विरासत की महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकते हैं। वहीं सरजू तट स्थित भैरव धाम में स्थापित एक शिलालेख में भगवान श्री राम के वन गमन के दौरान यहाँ आगमन का भी उल्लेख मिलता है, जिससे इस धाम की पौराणिक महत्ता और बढ़ जाती है। भैरव धाम विकास परियोजना के अंतर्गत मंदिर परिसर का सुंदरीकरण, श्रद्धालुओं के लिए आधुनिक सुविधा का विस्तार तथा धाम को व्यवस्थित एवं आकर्षक स्वरूप देने का कार्य तेजी से चल रहा है। इसी दौरान इन प्राचीन कुओं के सामने आने से परियोजना के साथ साथ धाम का गौरवशाली इतिहास भी चर्चा के केंद्र में आ गया। दोनों कुओं की जानकारी मिलते ही नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि डॉक्टर सुनील जायसवाल, वरिष्ठ लिपिक मनोज सिंह एवं नगर पंचायत के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का निरीक्षण किया। इसकी सूचना नगर पंचायत अध्यक्षा श्वेता जायसवाल को दी गई, जिन्होंने तत्काल इन प्राचीन कुओं को ऐतिहासिक धरोहर के रूप में संरक्षित करने, जीर्णोद्धार कराने तथा श्रद्धालुओं के दर्शन हेतु सुरक्षित एवं सुलभ बनाने के निर्देश दिए। श्रद्धालुओं और स्थानीय नागरिकों ने भी मांग किया कि इन प्राचीन कुओं की पुरातात्विक, धार्मिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से विशेषज्ञों द्वारा जांच कराई जाए तथा इन्हें भैरव धाम की अमूल्य धरोहर के रूप में संरक्षित किया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस अद्भुत विरासत और सनातन आस्था के साक्ष्य का दर्शन कर सकें। भैरव धाम में मिले ये दो प्राचीन जिंदा कुएं आज भी आस्था, इतिहास और रहस्य के अद्भुत संगम के रूप में श्रद्धालुओं के बीच आकर्षण का केंद्र बन गए हैं। यदि इनका ऐतिहासिक महत्व प्रमाणित होता है तो यह खोज न केवल भैरव धाम की पौराणिक प्रतिष्ठा को और सुदृढ़ करेगी, बल्कि आजमगढ़ की सांस्कृतिक एवं धार्मिक विरासत को भी राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिला सकती है। नर्सिंग में करियर बनाना चाहते हैं लेकिन सही कॉलेज की तलाश है? अब इंतजार खत्म। रेनबो नर्सिंग कॉलेज अब है INC अप्रूव्ड, यानी मान्यता प्राप्त डिग्री, बेहतर ट्रेनिंग और पूरे भारत में जॉब के अवसर। अब आपका सपना बनेगा एक मजबूत और सुरक्षित करियर। आज ही जुड़े रेनबो नर्सिंग कॉलेज से और अपने भविष्य को दें सही दिशा।